जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। हम आपके दिल से डर मिटाना चाहते हैं। कर्जे का डर हो, भविष्य का डर हो, हम हिंदुस्तान के किसान के दिल से उसको मिटाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस देश की शान हो, आप इस देश की शक्ति हो, और आप इस देश को बनाते हो। आपके बिना यह देश नहीं चल सकता है। यह मैसेज हम आपको देना चाहते हैं, और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि जैसे पहले रेलवे बजट हुआ करता था, 2 बजट पेश हुआ करते थे, एक नेशनल बजट होता था और दूसरा रेलवे बजट होता था, वैसे ही 2019 में एक नेशनल बजट होगा और दूसरा किसानों का बजट होगा। इस बार इनकी चौकीदारी की भी, ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश में आम जन हिस्से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे। प्रचार करने के समय आप देशद्रोही, जनता देशद्रोही, और सरकार कहती है हम राष्ट्रवादी हैं। भाजपा के नेता कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। मैं पूछती हूं, आप राष्ट्रवादी हैं तो शहीदों का आदर करिए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना बंद करें जिन्होंने इस देश की नींव डाली। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से छोड़ करके वो केरल भाग गए। ऐसे ही भाइयों बहनों, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं 4 पीढ़ी की अपनी संसदीय सीट छोड़ करके वह केरल के लिए प्रस्थान कर गया हो, उस पार्टी के अन्य लोगों का क्या हाल होता होगा आप अनुमान कर सकते हैं। और वही स्थिति आज आपके सामने है। हम वचन देते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य जी, इनके समक्ष मैं आपको वचन देता हूं कि इनके सानिध्य में, इनकी दी हुई ताकत से और आपकी उंगलियों की ताकत से, जिस दिन सांसद की कलम राज बब्बर को मिलेगी, राज बब्बर आपके बीच में आपकी गुहार लेकर जाएगा और यहां पर धार्मिक टूरिज्म का काम सबसे पहले शुरू करवाएगा।